मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। नमः सिद्धेभ्यः वर्तमान शिक्षण महावीर स्वामी भगवान की परमपूज्य आचार्य बाबू श्री कुंद स्वामी जी महाराज राज्य की परमपूज्य आचार्य बाबू श्री वेदांत सागर जी महाराज की परमपूज्य आचार्य बाबू श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की परमपूज्य आचार्य बाबू श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की विश्व में विश्व जय धर्म की परमपूज्य बादशाह मोटी श्रवण मुनि श्री संस्कार स्वामी जी महाराज की। तो आप सब पुण्य जीव है जो ऐसी पुण्य पावन पवित्र भूमि पर बैठ करके और उन पुण्यात्मा जीवों की आराधना भक्ति के माध्यम से अपने पापों को क्षीण करने का और सातिशय पुण्य को अर्जन करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। आप यहाँ जिन सहेष्णाम विधान कर रहे हैं, कौन सा विधान कर रहे हैं? जिन सहेष्णाम विधान कर रहे हैं, और शायद पहली बार नहीं अनेकों बार आपने किया होगा। जिन सहेष्णाम विधान जो आप यहाँ पर कर रहे हैं, इसमें किसकी महिमा गाई गई है और इस महिमा को किसने गाया है, उसका क्या फल है,
कोई बताएगा? आपने मां उस पुस्तक को खोला और उसमें क्या शब्द लिखे हुए हैं? मां शब्दों को पढ़ लिया और विधान हो गया और थोड़ा सा और कर लिया कि एक थाली से दूसरी थाली में द्रव्य चढ़ा दे। बस यही है विधान का तात्पर्य और कुछ है? समझो जिस विधान को आप कर रहे हो कोई सामान्य विधान नहीं है। किसी सामान्य के द्वारा इसकी स्तुति या इसके बखान गुणगान में किया गया है। इसमें किसी सामान्य जीव का वर्णन नहीं है। किसका वर्णन है? सिद्ध भगवान का नहीं, अरिहंत तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ भगवान की इसमें जो है उनकी महिमा, उनका गुणानुवाद, उनका गुणानुवाद कीर्तन इसमें किया गया है। कितने अर्घ हैं इसमें? 1008। 1008 नामों से जो स्तुति की गई, किनकी की गई? आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। कभी आपने आचार्य भगवान जिनसेन स्वामी के आदि पुराण को पढ़ा है? जिनसेन स्वामी आदि पुराण है। कितने महान आचार्य हुए, कितने ज्ञानवान आचार्य हुए और कितने उनकी सोच भी महान थी। उन जिनसेन स्वामी के बारे में जब पढ़ा तो उनका भाव था, उनका प्रयास था कि हर तीर्थंकर भगवान के बारे में उनका क्षेत्र इतना विशाल था कि हर तीर्थंकर के बारे में, हर तीर्थंकर के जो है विषय में एक एक ग्रंथ लिखा जाए। क्या लिखा जाए? एक तीर्थंकर भगवान की महिमा को एक ग्रंथ के माध्यम से लिखा जाए। मगर ऐसा नियोग था या योग है कि हम आम सब जीवों का उतना पुण्य नहीं था कि कुछ समय उपरांत अर्थात उन्होंने मां आदि पुराण एक ग्रंथ पर जो है अपना ज्ञान का जो है उस पर लेखन किया। जो उन्होंने परंपरा से जो ज्ञान को अर्जन किया उस ज्ञान को एक ग्रंथ, मां एक ग्रंथ पर आदिनाथ भगवान के बारे में लेखन कर पाए और उनकी आयु क्षीण हुई और उन्हीं के शिष्य आचार्य गुणभद्र स्वामी उन्होंने फिर अजितनाथ भगवान से लेकर के और भगवान तीर्थंकर महावीर स्वामी तक 23 तीर्थंकरों का वर्णन उत्तर पुराण के माध्यम से किया। अगर उनकी आयु क्षीण नहीं होती, हो सकता हमारा पुण्य और होता। ऐसे जितना आदिनाथ भगवान के बारे में हमें विस्तार से ज्ञान है, जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, उतना हम 24 तीर्थंकर के बारे में पढ़ते, कितना हमारा जो है बुद्धि की प्रकाशता, कितना हमारे लिए ज्ञान, कितना हमारे लिए जो है जिन दर्शन का रहस्य समझ में आता, जान पाते। एक ही ग्रंथ पर आदि पुराण में एक ही उन्होंने पुराण लिख पाए। पूरा आदि पुराण में पूरा आदिनाथ भगवान का चारित्र का वर्णन है और उत्तर पुराण उत्तर भाग है, उसमें अजितनाथ तीर्थंकर से लेकर के भगवान महावीर स्वामी तक का पूरा उन्होंने लिख दिया। अगर वो और जीवित रहते, उनकी और आयु रहती, इतना सारा हमारे लिए तीर्थंकरों के बारे में उनकी चारित्र का हमें वर्णन पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त होता। तो ये जिन सहिष्णा जिस विधान को आप यहाँ कर रहे हैं वो आचार्य भगवान जिनसेन स्वामी कहते हैं। उस आदि पुराण में इस पूरी की पूरी 1008 नामों से जो सौधर्मेंद्र कौन, किसी के द्वारा, सामान्य व्यक्ति के द्वारा नहीं की स्थिति,
सौधर्मेंद्र जो प्रथम शरीर का राजा होता है, वो इतना पुण्यशाली जीव होता है कि एक सौधर्मेंद्र एक साथ अपने उसी जीवन काल में, आयु काल में एक साथ 170 तीर्थंकरों के कल्याण मनाता है। एक साथ कितना पुण्यशाली होता है तीर्थंकर भगवान। अजितना स्वामी के समय में जो 5 महाविदेय क्षेत्र थे, उन 5 महाविदेय क्षेत्रों में हमने आपको एक दिन और बताया था, एक महाविदेय क्षेत्र में उपविदेय क्षेत्र कितने हैं? 32। और 5 महाविदेय क्षेत्र 32 25 160 और 5 ऐरावत क्षेत्र और 5 भरत क्षेत्र, ऐसे 170 जो कर्म भूमिया है आर्यखंडे, उस सभी में जितना तीर्थंकर के समय में सभी में तीर्थंकर भगवान के जो है एक साथ जन्म आदि कल्याण हुए। और सौधर्मेंद्र कितना पुण्यशाली जी थे, सभी क्षेत्रों में उसने एक साथ तीर्थंकर भगवान के कल्याण बनाए। और आपको अगर देखना 24 तीर्थंकर भगवान के 5 कल्याणक होते हैं, कितने कल्याण मनाते हो गया वालों? कौन कौन से भगवान के कितने कल्याण मनाते? सबके मनाते? कैसे? ऐसे कि अच्छे उत्साह के साथ कैसे मनाते? अच्छा, तो अभी तो हमारे लिए देखना इतना समय होगा, इतने समय में कितने तीर्थंकरों के कल्याण निकल गए, हमें तो नहीं मालूम चला। और इतना भी नहीं चला, ये तो वो छोड़ दो, आपके यहाँ के मूल पारसनाथ भगवान है, और पारसनाथ भगवान का कल मोक्ष कल्याणक है। दिख रहा है आप लोगों के चेहरे पर, लग रहा है कि आप लोग भगवान मूल पारसनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक मना रहे, मालूम भी नहीं चल रहा है, लग रहा है। और तीर्थंकर को तो छोड़ो, अर्थात हो सकता है तीर्थंकर वर्तमान समय अंतिम शासक नायक है, उनका निर्माण कल्याण भी मना लेते हो, और भी मनाते, आदिनाथ भगवान का भी मनाते, ऐसे मनाते जैसे मना रहे। कल वहां पर शाम को जब नियम एक नाम से प्रायश्चित रूप में एक नियम लेते हैं, एक नियम मांगा, जब खड़े होने लगे बोले, माताएं ने बोली महाराज जी आज का नियम, आज का कोई प्रायश्चित, तो हमने कहा प्रायश्चित ये है कि आप सबको जो यहाँ पर बैठे सबको कल जिन सहिष्णा विधान होना है वो विधान करना है, बैठना है उसमें। बोले हम तो अपने उधर से कर लेते, जब हमने कि उधर से नहीं यहाँ से करना है, तो उनका चेहरा देखने लायक था, रुचि नहीं, हम तो अपनी जो कर ली है तो वो कर ली है। क्या एक सामूहिक रूप से करने से उसका क्या लाभ होता है, सामूहिक रूप करने में क्या उनको जो है आनंद आता है, कितना पुण्य का अर्जन होता है, उससे प्रयोजन नहीं। हम तो जो क्रिया कर रहे हैं वो कर ली, हो गया। जिन सहिष्णा आप विधान कर रहे हैं, आपको पता नहीं इसकी क्या महिमा है, कितने से लोग बैठे हुए। तभी तुम कहते हैं कि देखना कितना भी बोलो कुछ नहीं है, चिकनी घड़े हैं, कितना भी डालो, जिसको जब आना है सो आना है। महाराज तुम चिल्लाते रहो तो नहीं सुनने वाले हैं, जिसको जब जाना है तभी सभा में से उठ करके भी चला जाएगा, और जिसको नहीं आना है उसको कितना बुलाते रहो तो वो आने वाला नहीं है। क्यों नहीं? सब समझ में इसलिए नहीं आ रहा है कि आपको अभी सतगुरु की महिमा क्या होती है, क्या जिनेन्द्र भगवान की भक्ति की महिमा होती है, ये समझ में क्यों काला जी यही स्थिति है, समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए ये स्थिति बनी हुई। अगर ये समझ में आती कि कितना सौभाग्य से ये हमारे दुर्लभ क्षण मिलते हैं, उसका हमें लाभ लेना चाहिए, तो इतनी भीड़ लगती कि यहाँ बनते नहीं तो वो स्थान थोड़ा सा बड़ा। अभी आपको देखना, कुछ समय पहले की घटना बता रहे हैं, याद आ रहा है 2016 में चातुर्मास करके, रवीना चातुर्मास के बाद चंदेरी 24 वहाँ की फेमस है, कभी दर्शन किए करने गए हो आप लोग, तो अष्टांग का समय आ रहा था, 2 या 3 दिन पहले वहाँ पर पहुँचे।
तो हमें वहाँ के दर्शन करने के बाद आगे निकलना था। पूरी समाज ने निवेदन किया, महाराज जी अष्टांगिका आ रही रहेंगी और आपका सानिध्य मिल जाए तो हम लोग जो है अष्टांगिका में सिद्धचक्र महामंडल विधान कर लें। तो हमने कि कहाँ पर करना है? तो मंदिर में बाहुबली भगवान की वेदी थी, थोड़ा सा ऐसे स्पेस वहाँ पर था, बोले यहाँ पर करेंगे। हमने कि महाराज जी के सानिध्य में करना है और यहाँ करना है। बोले महाराज जी लोग इतने रहेंगे। हमने कि अगर करना है तो अब आप 3 दिन में देखना कितने लोग आपके विधान में बैठने वाले मिलते हैं। और 6 से 2 दिन प्रवचन हुआ और 2 दिन प्रवचन के बाद में लोगों की इतनी भीड़ हुई कि उनको वो विधान सिद्धचक्र विधान जो 2 दिन पहले 3 दिन पहले उन्होंने निवेदन किया था, वो ही विधान उन्होंने एक मंदिर के पीछे बहुत बड़ा प्रांगण था वहां से किया और लोगों की भीड़ लगी। उनको समझ में आया कि हाँ सिद्धचक्र महामंडल विधान में हमारे लिए मुनिराज का सानिध्य मिला है और उनके सानिध्य में हम सिद्धचक्र महामंडल विधान करेंगे। इतनी सारी भीड़ लग गई थी और यहाँ भाग और जाएंगे कि मुनिराज और बैठे हैं तो अब वैसे तो अपने मन से करते रहे, जैसे करना है वैसे ही करते भागे। क्यों ये स्थिति बनती है? इसलिए बनती है कि उसकी महिमा को आपको ज्ञान नहीं। बस इतना है कि हम तो बहुत सालों से इस सिद्धचक्र विधान में वो नाम से सहस्रनाम विधान कितनी बार कर लिए, अनेकों बार कर लिए। वैसे तो करना है, महाराज आ गए तो क्या हुआ? सामूहिक रूप में नहीं जानते। ध्यानियों समझा करो, कोई भी महोत्सव होता है एक सामूहिक रूप से एक साथ किया जाता है, उसकी महिमा कोई और विशेष होती है, उससे कोई विशेष जो है भावों में विशुद्धि बनती है और विशुद्धि बनती है तो विशेष पुण्य का अर्जन होता है। इसलिए विशेष महोत्सव जो है विशेष एक साथ मिलकर के किए जाते हैं। ऐसे तो हर कोई आएगा अपना लड्डू गुल बनाना है, अपना बना के लिए चढ़ा देंगे। प्रार्थना कोई तो है, हम लोग हलसार करते हैं। यानी समझो, जिन धर्म की महिमा को, जिन भगवान की महिमा को, देव सतगुरु की महिमा को समझ में आएगा तो आप लोग सब कुछ छोड़ करके भागोगे। हमारे लिए कुछ समय के लिए ये सौभाग्य से मिला अवसर, तो इसका हम भरपूर लाभ ले लें, अपने जीवन को सार्थक। ही पुण्य के क्षण ही इन्हीं के माध्यम से विशाल पुण्य का अर्जन होता है और यही से पुण्य का अर्जन होता है कि जन जन्मांतर तक वो पुण्य हमारा काम आता है। मगर समझे उसको तो, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, जैसे चल रहा था वैसे। तो हम यहाँ पर बता रहे थे आपको वो सौधर्मेंद्र कितना पुण्यशाली कि एक साथ 170 तीर्थंकरों के कल्याणक बनाता है। एक भाव अवतारी होता है, वहां से चित होता है। वो सची इंद्राणी भी एक भाव अवतारी, इतनी भक्ति करती है जिन्हें भगवान की वो 5 कल्याणक बनाती है, जिन्हें भगवान की ऐसी भक्ति करती है, ऐसी भक्ति करती है। और कोई स्त्री नहीं है जो एक भाव अवतारी है, वहां से आती है और स्त्री होने के बाद में भी देवी है, वहां से आती है और मनुष्य बन करके निर्गंध बन करके मोक्ष को प्राप्त करती है। नियम से, सौंदर्य नियम से एक भाव अवतारी होता है। किसके कारण? उन जिनिंद भगवान की भक्ति का एक प्रभाव है। ऐसी भक्ति करता है जब भगवान का वो दर्शन करता है। आप लोग भगवान के दर्शन करते हो, भगवान के सामने बैठे हो तो उपयोग कहाँ जाता है? कहाँ आप देखते रहते हैं? आप अपने आप से विचार करो ना, कहाँ उपयोग रहता है, कहाँ आपकी दृष्टि रहती है? वो सौंदर्य जिन बालक को देख रहा है, देख करके 2 चक्षुओं से तृप्त नहीं होता है तो 1000 नेत्र बना लेता है। उस भगवान के उस रूप अलौकिक छवि को देख करके तृप्त नहीं होता, 1000 नेत्र बनाने के लिए। और आप लोग तो वही तो भगवान है, वही तो भगवान है, दूसरी थोड़ी ना। यहाँ उदक चंदन तंदल पुष्प के चरिषदी विष्णु फलार के धवल मंगल गान रबाकले जिन ग्रह जिन नाथ वह मुझे यहाँ बोल रहे। और वो देख लो उपयोग कहाँ जा रहा है। भगवान को भी उतने समय भी नहीं निहार रहे, वही तो भगवान है। यहाँ वहाँ देख लो, वो कोई निकल रहा है, वो अगर देखना वो निकल जाएगा तो देख नहीं पाएंगे। और वो इंद्र कैसे उपयोग को, अपने मनोयोग को एक समय के दृष्टि को एक साथ लगाकर 2 नेत्रों से तृप्त नहीं होता, 1000 नेत्र बना लेता है, फिर भी वो तृप्त नहीं होता है भगवान की उस दिव्य अलौकिक छवि को देख करके। और आप लोग हो जाते तृप्त कि नहीं होते थोड़ी सी में? अरे ज्ञानी
उसी के माध्यम से वो ऐसा पुण्य का अर्जन करता है, भाव विभोर हो जाता है, भगवान की भक्ति करता है। ये बोल रहे थे कितना भी महाराज बोल लो, संगीत संगीत भी बजा लो, तो भी यहाँ लोगों को भक्ति में विभोर नहीं होते। और वो सौंदर्य इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है उस दिव्य रूप को देख करके कि कौन सा नृत्य करता है, तांडव नृत्य करता है। आप नहीं बचा देना तांडव मंदिर में, नहीं तो कहना महाराज जी ने कहा था उस इंद्र ने तांडव नृत्य किया था, आप मंदिर में तांडव मचा दो, नहीं बचाना। हाँ, ऐसा नृत्य करना, ऐसी भक्ति करना कि उस भक्ति के माध्यम से जन्म जन्म के संचित पाप भी धुल जाए, ऐसा भाव विभोर होकर के भक्ति में, ऐसा भाव विभोर होकर के भगवान की भक्ति करता है। वह जिसको हम दशानन रावण, जिसका पद्म पुराण में वर्णन है, आचार्य रवि शरण स्वामी ने किया है, उसकी कितनी महिमा गाई है। भावी आगम में भविष्य में बनने वाला तीर्थंकर है, उसने वो पुण्य का अर्जन कहाँ से किया? वो अपने उस लंका में, स्वर्ण की लंका में जिसमें रहता था, विद्याधर राजा था, सामान्य जीवनी था, ऐसी शांतिनाथ भगवान की भक्ति करता था, ऐसी भक्ति करता था कि एक आपने पढ़ा होगा कि भक्ति कर रहा है और भक्ति में जो है वो बीड़ा के माध्यम बजा रहा था। भगवान की भक्ति में सरोवर था और बीड़ा का तार टूट गया, भक्ति में अंतराय नहीं पड़ जाए, उसमें विघ्न नहीं आए, तो उसने अपने हाथ की नस को निकाल कर उस बीड़ा में लगा करके भक्ति में तल्लीन, उसको एहसास भी नहीं हुआ। ऐसे जिन्हें भगवान की भक्ति करता है तब जाकर के भक्ति का फल प्राप्त होता है। और आप लोग कैसी भक्ति करते हो, कैसी करते हैं पता है? आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपके दिल से भाव बने, उपयोग वैसा बने, तो आपका यही जो थोड़ा सा पोशाक 24 घंटे में आप कर लेते हैं, उसके माध्यम से भी बहुत विशाल पुण्य का अर्जन कर सकते। वो सेठ श्रावक ही था धनंजय, कैसी भक्ति की थी उसने पूजन करने का संकल्प कर लिया है, और पूजन करने का संकल्प कर लिया तो पूजा में ऐसा तल्लीन हुआ कि वहां से उसके संदेश आ रहे, इकलौती वारिस थी कि उसके वारिस को जो है पुत्र को सब ने डस लिया, सूचना आ रही। फिर भी उसने अपनी भक्ति में, जिन्हें भगवान की पूजा आराधना में अंतराल नहीं आने दिया, विघ्न नहीं आने दिया, उसमें ऐसा लगा रहा, उसको पुत्र की चिंता नहीं हुई। वो चाहता था कि अगर मैं जिनेंद्र भगवान का जो पूजन का संकल्प कर लिया उसको छोड़ दूंगा, अगर उसका आयु क्रम नहीं होता होगा, हमारा निमित्त संयोग नहीं होता, तो हमारे जो पुण्य का अर्जन का पुरुषार्थ चल रहा वो छोड़ देंगे, तो क्या वो पुत्र हमारे लिए प्राप्त हो जाएगा? वो चाहता था। उसने भक्ति में अपने विघ्न डाला, पूजन में विघ्न डाला और निरंतर करता रहा, और करते करते जैसे पूजन समाप्त हुई, उस सेठानी को गुस्सा भी आ गया, उस पुत्र को लेकर के वहां पर भी उनके चरणों में डाल दिया। वो निमित्त बना, अगर वो चला जाता तो वो जिनेंद्र भगवान का निमित्त उस पुत्र को भी नहीं प्राप्त हो पाता। उस भक्ति का, पुण्य का क्या प्रभाव है? उसको गुस्सा आया, गुस्सा में लगकर पुत्र को वहां डाल दी, और उसने वहां पूजन समाप्त के बाद ऐसी भगवान की आराधना की। कौन से? विशाखाहार स्तोत्र। कभी पढ़ा है आप लोगों ने? पढ़ने का समय नहीं है, सुबह क्लास, शाम को जो है हमने सोचा कि चलो गुरु भक्ति होती है, उसके बाद कोई क्लास इनको कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ा दे जो लोग नहीं पढ़ी, उसकी क्या उसकी महिमा बता दे, तो लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। हम लोग कल देखा तो मतलब बिल्कुल मन हट गया कि उसमें बाहर बैठी महिलाएं कुछ, वो क्या चल रहा है, अंदर नहीं आई। उसके बाद कुछ अंदर आ गई तो वो अंदर में महाराज बैठे हुए और आराम से चले जा रहे हैं। समझ में नहीं आता कि क्या देवी शास्त्रों की महिमा होती है। मन से जो आ रहा है वो करना है, किसी के कहने से नहीं, किसी के समझाने से नहीं, जो हमें अपने मन में लग रहा है वो करना है। अभी समझते नहीं है क्या भगवान की भक्ति होती है। भक्ति करना सीख जाओ तो भी बहुत कार्यकारी है। आप ऐसी भक्ति करो कि जैसे सेठ धनंजय ने की थी, ऐसा विशाखाहार स्तोत्र के माध्यम से भगवान की पूजा आराधना भक्ति की, ऐसी भक्ति की, ऐसी स्थिति की कि उसका जो वियोग बनने वाला था पुत्र का, वो वियोग संयोग में परिवर्तित हुआ,
बोलते ना उसमें, आप इसमें गिनती में, वो जाग उठा सो के मानो शीज सका रहा, वो ऐसे उठ गया, उसको जिसने उसको सर्प ने डसा था, ऐसे सर्प ने कि जिसका विष दूर होना अशक्य था, और भगवान की भक्ति और भगवान का सानिध्य पा करके वह ऐसा विष वेदना दूर हुई कि वो बालक सो करके उठ गया। ना कोई मंत्रवादी था, ना कोई तंत्रवादी था, ना कोई वहां पर ऐसा कोई था कि जिसने उसको विष किया। भगवान की भक्ति, भगवान का सानिध्य पा करके वो विष से निर्विष हो गया। किसका प्रभाव है? और एक हमारे ऊपर है, कितनी छोटी छोटी सी विविधता भी आती है तो वो भी दूर होती है, क्यों नहीं होती है? भगवान भी वही है, वो भक्ति भी जो जिसमें इसमें लिखा है वो आप कर रहे, अंतर क्यों है? सब वही कर रहे कि नहीं कर रहे? जो जिन सहिष्ण नाम की महिमा को बताया जा रहा है वही जिन सहिष्ण नाम है, वही जिनेंद्र भगवान की जिन प्रतिमा है, फिर भी हमारे अंदर में कोई परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है? क्या कारण है? बोलो ज्ञानियों, अब है भैया, क्यों नहीं अंतर आ रहा है? क्यों परिवर्तन नहीं हो रहा है? कुछ हमारे जीवन में क्यों परिवर्तन नहीं हो रहा है? अभी विचार नहीं करते, कारण क्या है? कारण यही है कि वो भाव नहीं है। क्रिया तो है वही, मगर वो भाव नहीं बन पा रहे हैं, इसलिए हमारे लिए लाभ नहीं मिल पा रहा है। आचार्य भगवान कुमुदचंद स्वामी ने कल्याण मंदिर स्तोत्र के माध्यम से पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति की है, स्तुति की है। उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा, स्मार्ट क्रिया प्रतिफलन की न भाव शून्य, अर्थात भावों से शून्य क्रिया कोई फल देने वाली नहीं होती है। भावों से युक्त होकर के वही क्रिया करोगे तो थोड़ी सी क्रिया भी बहुत सारे विशाल पुण्य को अर्जन कराने में निमित्त कारण है। जिनसे नाम एक उसी धर्मेंद्र के द्वारा जिनेंद्र भगवान की संवत्सरण में जो है स्तुति की गई, वो जो है जिनसेन स्वामी ने आदिनाथ पुराण में उसको लिखा है, पढ़ लेना उसका अर्थ भी उसमें पूरा लिखा है। वही जिन सहिष्ण नाम, जिन जो सौधर्मेंद्र ने भगवान के 1008 नामों से भगवान की स्तुति की थी, वो ही आप जो है 1008 नामों के जिन सहिष्ण नाम विधान के माध्यम से उनके अर्थ यहाँ पर समर्पित कर रहे हैं। सिर्फ द्रव्य से, एक थाली से दूसरी थाली में द्रव्य समर्पित कर रहे हैं, भाव वो नहीं हो पा रहे। सोचो कितने महिमावंत है। ऐसा भी शायद इसी पुस्तक में लिखा हुआ है कि जिस समय राजा सैनिक को 7वें नरक की 33 सागर की आयु का बंद हो गया था, वो तीनों समय, सुबह दोपहर शाम, तीनों संधि काल में जो है जिन सहिष्ण नाम स्तोत्र के माध्यम से 1008 नाम स्तोत्र के माध्यम से भगवान की आराधना करता था, उसका फल कि वो 33 सागर की आयु को छीन करके कितनी सी आयु, 84,000 वर्ष, किसके प्रभाव से? जिनेंद्र भगवान की भक्ति के प्रभाव से। ये वही सहज नाम है, कोई दूसरा नहीं है। और हमारे जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं है। कितनी बार कर लिया होगा, वो भाव और लगा लो। जो आप क्रिया कर रहे, समय भी दे रहे, द्रव्य भी दे रहे, समय वही लग रहा है, द्रव्य भी लगा रहेंगे, और उसके साथ में भाव और अच्छे विशुद्ध बना लो। एकाग्र मन से भगवान की भक्ति करो तो उस भक्ति का फल आपको आज भी मिल सकता है। जो चमत्कार के पीछे आप दौड़ रहे, वो चमत्कार आपके स्वयं जीवन में यहाँ हो सकता है। चमत्कार कोई ऐसे नहीं है कि वो चमत्कार के कोई हो गया तो जाओ वहाँ पर, तो हमारे जीवन में चमत्कार भक्ति में होता है। जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति करता है, ऐसी भक्ति करता है तो चमत्कार हो जाते हैं। हमारे जैन दर्शन में चमत्कार के पीछे नहीं दौड़ा जाता, चमत्कार हो जाते हैं हमारे जीवन में। तो आपके जीवन में भी ऐसे चमत्कार हो सकते हैं। बस ऐसे भावों को बनाओ। जब विधान चालू होना है, यानी अच्छे भाव से करना। एक एक जो है उसमें जो मंत्र दिया गया है, मंत्रों के माध्यम से होना है मात्र। उसमें एक एक मंत्र है, जो मंत्र भगवान के नाम, किसके? भगवान के नाम मंत्र हैं। अच्छी भावना हो। कल भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का पता है कि नहीं है? वो भी पता नहीं है। हमें तो ऐसे ही लग रहा है, बहुत सारे लोगों को नहीं है पता, लगता है।
तो मोबाइल में वहीं से करेंगे सब कुछ कि यहाँ के करेंगे? क्या है? कुछ बोल रहा है तो भैया? हाँ, दिखावा का जमाना है। दिखा लो, अपनी अपनी फोटो खिंचा लो, लगा दो स्टेटस पर, हम देते हो बस देख लो। क्या नहीं हो? कल अगर आए समझ में तो पारसनाथ भगवान का मोक्ष का लड़क है, इन्होंने बताया था दो दिन पहले तो इनका प्रोग्राम ही बन पाया। सोच रहे थे अब कोई प्रोग्राम करेंगे ये शनि इसको खर्च करना पड़े, वो खर्च नहीं हो। कितना सोचना पड़ता है, समीचीन जगह द्रव्य को व्यय करने के लिए कितना सोचना पड़ता है, और असमीचीन जगह द्रव्य को व्यय करने के लिए अवसर आते हैं तो दिल खोल कर देते हैं। तभी कुछ समय पहले कोरोना की स्थिति बनी थी, पूरे भारत में हाहाकार मचा था। व्यक्ति अगर जो है जिसको हो गया वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर भगवान है आप तो हमें बचा लो, जितनी हमारी सारी संपत्ति है उसको पूरे आपके लिए समर्पित कर, मगर बचा लो, हमारी जान बचा लो। कितना बचा हुआ था, कुछ भी एक इतनी सी दवाई है, उन्होंने कहा इतनी दवाई है आपको इतने लाख रुपए देने पड़ेंगे, वो तब आपको मिलेगी, ले लो इतने लाख रुपए। पैसे का कोई मोल नहीं दिख रहा था वहां पर। और यहाँ समीचीन आयतनों में अगर व्यय करने का समय आता है तो पैसा दिखता है वो छूट नहीं जाए, चाहे भले ही शरीर से प्राण छूट जाने दो, मगर द्रव्य नहीं छूट जाए। जिससे हमारे लिए लाभ मिलना है, जिससे विशाल पुण्य का अर्जन होना है, हमारा जीवन धन्य होना है, उसके लिए हमें कितना सोचना पड़ता है। और जिसमें व्यर्थ में जाना है, पाप का अर्जन होना है, उसके लिए नहीं सोचना पड़ता है। जी तो हम देखते हैं, अभी देखो बिहार हुआ तो बिहारी का एक उदाहरण दे रहे, ये लोग नहीं थे, पैसा कितना खर्च हो जाता, 10 स्टाफ लगे हुए थे, बिहार चल रहा था। कौन क्या कर रहा है, अच्छे खा करके पड़े हुए चल रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कोई देखने वाला है। जितना पैसा खर्च होता है हो जाने दो, मगर हम समय नहीं दे सकते हैं कि मुनिराज का बिहार होगा, हमारे नगर में आ रहे हैं मुनिराज, इतने दौड़ करके इतनी जल्दी से इतने कम समय में आ रहेंगे, उनके पास बिहार में चलने के लिए समय नहीं है। पैसा खर्च हो जाए कितना कैसे हो जाए, मगर उसका सदुपयोग कैसे होता है जिससे हमारे लाभ हो वो नहीं जानते हैं। आपके लिए एक जो है, जो इस एरिया वगैरह जो है, हमने यहाँ सबकी स्थिति देखी है। एक बार पहले आए थे तब भी हमने देखा था, और भी आए 14 साल बाद अभी यही देखा। इसलिए हमारे लिए ये एरिया सूट नहीं करते हैं जी, आप लोगों के लिए हो। और दूसरे हमने बोला था आप तो माता जी के लिए जो स्थान शूट करते हैं कि माता जी को चतुर्मास करो, वही सही है, क्योंकि जेंट्सों को तो टाइम है नहीं है, माताओं को भी कुछ है। अब इतने सालों से 2-2, 3-3, 4 चतुर्मास हो गए, इतना सारा इकट्ठा कर लिया कि अब समय नहीं है, इधर तक भर गया, अब ज़्यादा खाएंगे तो फिर कहाँ होगा, बाहर निकलेगा। इधर तक भरा हुआ है गला, कहाँ तक भरा है, इधर तक भरा, आवश्यकता ही नहीं है। जिनेंद्र भगवान की वाणी है, जिनेंद्र भगवान की भक्ति है, जितना भी अर्जन करो उतना कम है। कितना विशाल द्वादशांग है। पीछे जाने चले थे, कुछ बोले हमने पहले पढ़ ली थी इसलिए नहीं पढ़ पाएंगे, और उनसे पूछो क्या पढ़ो तो कुछ पता नहीं, याद नहीं है, पहले पढ़ ली थी एक बार इसलिए अब नहीं पढ़ना है। अरे ज्ञानी वो जितनी बार भी पढ़ोगे, तत्काल सोते 6 ढाला है, कितना उसमें विशाल आगम का सार रहस्य भरा पड़ा है। जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार, जिसके द्वारा पढ़ोगे उतनी बार नया नया और विशाल और गंभीर रहस्य मिलेगा। मैंने समझते वो तो पढ़ लिया था, किसने पढ़ा दिया था, माता जी ने पढ़ाया था, किसी और ने। ज्ञानियों समझो, जैन दर्शन में जन्म हुआ है तो जैन दर्शन को थोड़ा तो समझ लो, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा समझ लो, तो कम से कम इतना रहेगा कि जैन दर्शन में हमारा जन्म लेना कुछ कार्यकारी हो गया।
अब इसके बाद में एक और आपको अवसर मिल रहा है। आपके यहाँ शायद ये बोल पहली बार रक्षाबंधन पर्व कैसे मनाया जाता है, उसकी क्या महिमा है, ये अभी नहीं जानते। भाई बहन का त्योहार मानते हैं, मगर रक्षाबंधन जो महापर्व है उसकी आपको कथा बताएंगे। उसकी कथा पढ़ी हो, क्या महिमा है। ऐसा जो है रक्षाबंधन, आप लोग बोलते रक्षाबंधन, बासल महोत्सव, इसका कौन सा पर्व है, बासल महोत्सव है। इसकी महिमा को बताएंगे। और ये आपके नगर में शायद, क्यों हेमंत भैया, पहली बार 700 मुनिराज, अभी ये चित्र देखा, अभिनंदन आदि 500 मुनिराजों को जो बना हुआ है, कैसे गाली में पहला जा रहा है। देखा कि नहीं देखा? इन चित्रों को देख करके कभी आप विचार करते हैं? कोई 700 मुनिराज, कपनाचार आदि 700 मुनिराजों के ऊपर विश्व जो कौन में बाली आदि 4 जो मंत्री थे अदर में, नमुची बाली आदि, उन्होंने कैसा घोर उपसर्ग किया था। और उस दिन जो है उन 700 मुनिराजों का, कौन से मुनिराज के द्वारा, विष्णु कुमार महामुनिराज, देखो कितना बादशाह उनका अपनी साधना के जो विरुद्ध भी था, उन मुनिराजों का उपसर्ग निवारण करने के लिए प्रायश्चित लिया था, और निवारण करने के लिए उन्होंने कैसा उपकृत किया था। और 700 मुनिराजों को जो है उस महान उपसर्ग से निवारण किया था। इसलिए ये बासल महोत्सव मनाते हैं सब लोग। कैसे मनाते हैं और क्या इसकी महिमा है, उस आपको जो 3 दिवसीय है, फाइनल होगी तारीख, 3 दिवसीय है, वो आपको उन मुनिराज के सानिध्य में आपको मनाने का सौभाग्य। और अब पहली बार, अब देखते हैं कितने लोग, लोग बात कम होंगे। अगर आप लोगों की गुरुओं के प्रति भक्ति होगी तो एक गारंटी है कितनी भीड़ होगी कि सब लोग बैठेंगे, भीड़ खूब होगी। गुरुओं के प्रति भक्ति होगी तो, और नहीं होगी तो कोई बात नहीं। जैसे इधर बैठ करके सही स्नान में दान कर लिया, ऐसे ही बात सब लोग सभी क्या करना है, सहाय तो करना है। आपको आपके नगर में पहली बार होने जा रहा है। चलो पारसनाथ भगवान का महोत्सव तो हम सोच रहे थे, बोल रहे हैं कि बहुत अच्छे धूमधाम से बहुत अच्छी तरह से मनाएंगे, मगर ये कह रहे थे ये खर्च नहीं होना चाहिए। महाराज आप तो करवा दो, ऐसे सब लोग आ जाएंगे। क्या सोचते हो? ये निकल गया, एक और अवसर आपको मिल रहा है, उसका आप चाहते हो तो बहुत अच्छे धूमधाम से 3 दिवसीय होगा। उन 700 मुनिराजों के अर्घ्य समर्पित किए जाएंगे। और 700 मुनिराज ने कितना घोर उपसर्ग को सहन किया, कैसे उपसर्ग को सहन किया, ये आपको जो है उसमें बताएंगे। तो ज्ञानियों, ये वही जिनसे स्नान है जो जिन कदम से जिनसे स्वामी के आदि पुराण में इसकी महिमा को गाया गया है। सौधर्म जैसे महान पुण्यशाली जीव ने जिन प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की ऐसी महिमा गाई थी, ऐसी स्तुति की गई थी 1008 नामों से, वो वही 1008 नाम जिनसे इस नाम में आप जो है यहाँ पर अर्घ्य समर्पित कर रहे हैं। तो अच्छे भक्ति भाव से करना। समय का पता नहीं चला, जो घड़ी दिखी रहेगी 9:20 समय हो गया है। अच्छे भाव भक्ति से करो, ये मत सोचना करो कि हम तो कर लेते हैं। एक आपको सामूहिक रूप में मिल रहा है करने को, सब लोग एक साथ मिलकर अच्छी भक्ति से करो तो बहुत विशाल पुण्य का अर्जन होता है। तो बहुत विशाल पुण्य का अर्जन होगा तो उसमें आपका ही हित होगा। अपने आत्मिक के जितने भी आपको कभी भी किसी भी समय आपको ऐसे अवसर मिलते हैं तो छोड़ना नहीं चाहिए। भरपूर लाभ लो और लेकर के अपने जीवन को सार्थक बनाओ। देवादिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पहचान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू ना सताए वे को भव्य और आनी है।
जहाँ तहाँ तारवे को पार के उतारवे को सुख विस्तारवे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागह सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो ढोक। सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो ढोक। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का